अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि सब्र और तहम्मुल, गुस्सा जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हम सभी इंसानों में बहुत होता है। हमें बर्दाश्त नहीं होता गुस्सा, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे में गुस्सा आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ बहुत एक्सट्रीम गुस्से वाले लोग होते हैं जिनसे कंट्रोल नहीं होता अपने गुस्से पर। और कुछ जो है वो दरमियाने होते हैं जिनको गुस्सा आता है, नहीं आता, और कभी चिल है कभी ऐसे। खैर, देखिए, सब्र और तहम्मुल करना ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस्लाम के अंदर। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ये आप लोगों ने सुना भी है बहुत ज़्यादा, और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सब्र उन्होंने किया, ताइफ में उनके साथ जो हुआ, उनके साथ मक्का में जो परसिक्यूशन हुए, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना उनको बुरा भला कहा, ना उनको उन पर गुस्सा किया, ना उनके लिए बद्दुआएं की। उन्होंने सिर्फ सब्र किया और अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक इनको हिदायत नसीब फरमाए और मेरी मुश्किल को आसान फरमाए। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआएं की, उन्होंने सब्र किया और उनको उसका फल मिला। उन्होंने मक्का फतह किया, उन्होंने ताइफ को फतह किया, फिर मदीना में उन्होंने इतनी बड़ी उम्मत जो है वो मदीना में आई। तो और फिर इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ इस तरह से ऑल ओवर द जो है मक्का और मदीना और पूरे सऊदीया में। तो ये उनके सब्र का फल था, ये उनकी मेहनत थी। और मेहनत कैसी थी कि उसमें उन्होंने जिहाद भी किया, उस मेहनत में उसमें उन्होंने सब्र भी किया। इन दोनों फैक्टर से उन्होंने जो है वो अपने आप को इतना, अपने अल्लाह से इतना अच्छा कनेक्शन बनाया कि अल्लाह पाक ने उनको इतना बड़ा अजर दिया उसका। तो हम लोग जो है, हम लोग एक तो सब्र नहीं करते, हम चाहते कि बस जल्दी से जल्दी काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एज अ यूट्यूबर, आप कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल बनाता है अपना नया नया, उससे सब्र नहीं होता। वो चाहता है कि रातों रात मेरे हज़ारों व्यूज़ आ जाए, लाखों व्यूज़ आ जाए, रातों रात मुझे 1.5 लाख सब्सक्राइबर मिल जाए, रातों रात मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। आप जितने भी लोगों को उठा के देख लो, उनकी बहुत मेहनत होती है, उनका सब्र होता है, तब जाके उनको 3-4 साल बाद जाके ये फल मिलता है और फिर उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है यूट्यूबर्स की कि भाई आपको सब्र करना है और मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत से मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और उस पर सब्र नहीं करेंगे, बस चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए, मैं कहीं ना कहीं से कर लूँ, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। तो काम पे लगे रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए और सब्र करना चाहिए। सब्र और तहम्मुल के टॉपिक के ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। अक्सर बहुत से लोगों ने एग्जांपल सुनी भी है कि एक सहाबी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है बिल्कुल भी, और वो अपने घर पे आराम कर रहे थे। तो कोई एक बंदा आता है उनके घर पे और उनसे आके, उनके घर का दरवाजा बजाता है, उनसे आके सवाल करना चाहता है। वो बोलते हैं मुझे आपसे सवाल करना है। मैंने बोला हाँ भाई पूछो, क्या सवाल कर रहे हैं। तो वो बोलता है, उसके दिमाग से निकल जाता है, बोलता है मैं भूल गया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ। फिर वो तो उन्होंने बोला कि जब आपको याद आ जाए तो आप आके मुझसे दोबारा पूछ लिएगा। अगले दिन वो फिर आता है, कहता है फिर भूल गया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपको जब याद आ जाए आप आके मुझसे पूछ लिएगा। तीसरे दिन वो फिर आए और साहब उस दिन भी आराम कर रहे थे और वो घर पे आए। और क्या सवाल क्या किया उन्होंने कि जो हमारा फुजला है, वेस्ट, वो मीठा होता है या खट्टा होता है। मतलब आप ये देखें कि उन्होंने ये सवाल किया। अब हम में से कोई अगर बंदा होगा, अगर वो हमसे इस तरह का सवाल किया जाए 2 दफ़ा इंतजार करवाने के बाद, तो हमारी तो हड्डियां है, हम तो उसको चमाटे वमाटे मार दें। ऐसी है ना, हमें तो गुस्सा आ जाएगा फौरन कि बार बार ये 3 दफ़ा मेरे घर पे आया, 2 दफ़ा इसने ये बोला, अब तीसरी दफ़ा के सवाल ऐसा बेतुका कर रहा है। लेकिन उन साहबी का सब्र और तहम्मुल था, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सवाल का ये जवाब दिया कि अगर फुजला ताज़ा होगा तो वो मीठा होगा, और अगर वो ताज़ा नहीं होगा, मतलब पुराना हो जाएगा, तो वो खट्टा हो जाएगा। तो उसने क्या आगे से जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया है कि आपने चक्के देखा है। अब अगर हम में से अगर कोई बंदा होगा और अगर उसको कोई ऐसा जवाब देगा, तो वो तो वाकई कुछ ना कुछ कर बैठेगा कि आपने चक्के देखा है। हम, मेरे आप जैसे कोई बंदा होगा, अगर वो मुझसे सवाल करने आ रहा है, इस तरह का सवाल करे, और जब मैं जवाब दूँ मुझे इस तरह का जवाब मेरे सामने से, तो हम तो उसके साथ पता नहीं क्या कर देंगे। हम तो उसको 2-3 गालियां वालियां दे देंगे, घर से लात मार के निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इसका उनको रीजन दिया
कि भाई जो जिस पे मक्खियां बैठती हैं इसका मतलब है कि वो मीठा है, और मक्खियां खट्टी चीजों पे नहीं बैठती इसका मतलब कि वो खट्टा है। मतलब उनको उनको जवाब मिल गया इस तरह से। ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। अगर हमारे ऐसा बंदा होता वो तो लड़ने लड़ाने पे उतर आता। अब आप ये देखिए, उन्होंने इतने तहम्मुल से जवाब दिया और वो बंदा खुद चुप होकर चला गया, इसका मतलब कि उस बंदे को भी शर्मिंदगी हुई होगी कि मैंने किस तरह का सवाल किया और मुझे इतना अच्छा जवाब भी मिल गया इसका। तो मतलब यही एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों में इतना सब्र और तहम्मुल नहीं है, इतना जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। उन लोगों का ईमान बहुत हाई था, वो सिर्फ अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाते थे, हम अल्लाह से कनेक्शन नहीं बनाते। हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम दूसरों से मांग रहे होते हैं, हम अल्लाह पाक से नहीं मांगते, उनसे अल्लाह पाक से इल्तिजा नहीं करते। और ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, किसी दिन अगर आपने अल्लाह पाक से इल्तिजा कर ली उस चीज़ की, तो अगले 2 से 3 दिन में वो आपको चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ आप विटनेस करिएगा, ये मैंने एक्सपीरियंस की है। कभी कभी मुझे फील होता है कि यार अगर मुझे कुछ खाना है या मुझे कुछ चाहिए, मैं अपनी अम्मी से बोल रहा हूँ, अपने अब्बू से बोल रहा हूँ, मैं किसी और से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से क्यों नहीं बोल रहा? और जिस दिन अल्लाह से बोल के देखा उसके बाद मुझे वो चीज़ मिली है, बिल्कुल मिली है। क्रिकेट एकेडमी एक ऐसा वो था कि मुझे जिसको एडमिशन लेना था, लेकिन कोई क्रिकेट एकेडमी समझ नहीं आ रही थी। कुछ बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे, कुछ मतलब लो लेवल, मतलब कुछ ऐसी एकेडमीज थी जो कि काम में नहीं थी। और बहुत टाइम हो गया, मैं ढूंढे जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर एक दिन यही हुआ कि अल्लाह पाक से मैंने मांगा, 2 नमाज़ों में 2-3 दफ़ा अल्लाह पाक से दुआ की, और उसके फ़ौरन बाद ही मुझे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिल गया। ये मेरी एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा जो है ना फोकस करें, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेके आए। सब्र करेंगे ना तो सब चीज़ मिलेगी, सब्र नहीं करेंगे तो आप चीज़ें आपसे और दूर होती जाएंगी। और अगर अपने आप के अंदर तहम्मुल होगा तो उससे आपका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तहम्मुल नहीं होगा तो ईमान और कमज़ोर होता जाएगा, आप अल्लाह पे इतना बिलीफ नहीं रख पाएंगे। हम कहने को तो बोलते हैं कि हमारा अल्लाह पे यकीन है, हम अल्लाह से मांगते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए। हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए। तो इस चीज़ को आदत बनाए कि जो भी चीज़ चाहिए हो उसके लिए अल्लाह से मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूतों का लेस भी चाहिए ना, तब भी वो अल्लाह से मांगो। तो देखिए, बहुत बड़ी एक बात है ये कि जूतों की लेस क्या छोटी सी चीज़ है, वो हम किसी भी दुकान वाले से आके बोलेंगे 20-30 रुपए की लेस दे दो। लेकिन जब अल्लाह से मांगोगे ना तो वो चीज़ और जल्दी मिलेगी और हो सकता है और सस्ते में मिल जाए। तो कनेक्शन जब तक अल्लाह से नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और ये कनेक्शन सब्र और तामुल करने से बनेगा, ईमान को मजबूत करने से बनेगा। अपने आप के अंदर कोशिश करें एक चेंज लेके आए, अपने एंगर को कंट्रोल करें, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल लेके आए और अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप की इज्जत करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल आएगा। ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा नोट की है। कभी कभी मैं भी बहुत हाइपर हो जाता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए और गुस्से को इतना जो है वो हाई नोट पे नहीं लेके जाना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को ये सबक मिले कि सब्र और तहम्मुल का, तो उसका सवाब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हो सकता है कोई आपकी वजह से इस चीज़ पे कंट्रोल आने की कोशिश करे, तो वो तो फिर आपके लिए जन्नत में दाखिले का बाइस बनेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।